ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી ચેનલ સ્ટડી ટાઈમમાં સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 વિષય હિન્દી એની અંદર જે કાવ્ય નંબર 3 છે, કાના ભય બસ બાસુરી કે, એનું સંપૂર્ણ રીતે સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરતાં પહેલાં જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો। તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે જાણીએ जो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। एनी अंदर जो प्रश्न नंबर 1 पेटा प्रश्न है, कृष्ण किसके हो गए, तो एनी अंदर जवाब आवशे कृष्ण किसके हो गए, तो बांसुरी के हो गए। कृष्ण बांसुरी के हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपियां ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती थी, तो एनी अंदर जवाब आवशे गोपियां ब्रज छोड़कर क्यों जाना चाहती थी, तो एनी अंदर जवाब आवशे ब्रज में बांसुरी के रहने से। ब्रज में बांसुरी के रहने से। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियां किसकी बनी माला पहनेगी, तो एनी अंदर जवाब आवशे ए गुंजा की। कोनी? ए गुंजा की। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एनी अंदर जो पेटा प्रश्न 1 है, एक वाक्य वाला प्रश्न है, कृष्ण को किसने मोह लिया, तो एनी अंदर जवाब आवशे कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया। प्रश्न नंबर 2 है, गोपियां कृष्ण की मुरली को क्या समझती हैं, तो एनी अंदर जवाब आवशे गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे, तो एनी अंदर जवाब आवशे कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख मुकुट धारण करते थे। प्रश्न नंबर 4 है, कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे, तो एनी अंदर जवाब आवशे कृष्ण अपने गले में गुंजी के लाल लाल दानों की माला पहनते थे। प्रश्न नंबर 5 है, किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वाग कर रही है, तो एनी अंदर जवाब आवशे गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वाग कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए। एनी अंदर जो पेटा प्रश्न 1 है, गोपियां कृष्ण का कौन सा स्वाग रचती है, तो एनी अंदर जवाब आवशे गोपियां अपने सिर पर मोर पंख धारण करती है और गले में गुंची की माला पहनती है। वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ती है और हाथ में छोटी सी लाठी लेती है। कृष्ण का ये रूप ग्वालों के संग वन में गायों को चराने के लिए जाने का रूप है। इस तरह गोपियां को कृष्ण के गायों को चराने वाले चराओं को स्वाग रचती है। प्रश्न नंबर 2 है, गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती है, तो इन्हीं अंदर जवाब आवशे गोपियां का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए और वे उनको नहीं चाहते हैं। इस तरह से गोपियां बांसुरी को अपनी सौतन के रूप में देखती है, इसलिए जलन के कारण गोपियां बांसुरी को अपने होठों पर नहीं देखना चाहती। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियां व्रज से क्यों भागना चाहती है, तो इन अंदर जवाब आवशे बांसुरी हमेशा कृष्ण के पास ही रहती है, इसलिए गोपियों को बांसुरी से जलन होती है। वे मानती है कि कृष्ण बांसुरी के वंश में हो गए, इसलिए वे अब गोपियों को नहीं चाहती। यह बांसुरी तो कृष्ण के साथ सदा रहने लगी है। यदि गोपियां व्रज में रहती है तो उन्हें इस बांसुरी का रोप सहना पड़ेगा, उन्हें सौतिया डाहा का सामना होगा, इसलिए गोपियां व्रज से भागना चाहती है। नेक्स्ट प्रश्न है जी 4थो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए। एनी अंदर जे पेटा प्रश्न 1 है, गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन क्यों समझती है, तो इन अंदर अपने जवाब જોઈએ। कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं, इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी के कृष्ण को अपने वंश में कर रखा है, अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेंगे। यह बांसुरी हमेशा उनके साथ रहेगी और गोपियों पर रोप जमाएगी। कृष्ण को मोहित करके बांसुरी हमेशा हमें जलाती रहेगी। इस तरह ईर्ष्या के कारण गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है। प्रश्न नंबर 2 है, कृष्ण के वियोग में गोपियां किस प्रकार स्वाग रचेगी और कैसे, तो इन अंदर जवाब आवशे
कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियाँ स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती है। कृष्ण का वेश धारण करने के लिए गोपियाँ सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेगी, अपने गले में गुंची की लाल लाल दानों की माला धारण करेगी, वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेगी, छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाएगी और गायों को चराने का अभिनय करेगी। परंतु जिस बांसुरी को कृष्ण अपने होठों पर रखकर बजाता है वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी। इस प्रकार कृष्ण के वियोग में गोपियाँ सुहाग रचेगी। नेक्स्ट प्रश्न है त्रीजो प्रश्न है, गोपियाँ बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है? रसकान के दोनों संयोग का आधार पर उत्तर लिखिए। तो इन अंदर जवाब आपने જોઈએ। गोपियाँ कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है, वे कुछ को किसी के साथ बांधना नहीं चाहती है। उन्हें ये स्वीकार नहीं है कि कृष्ण की बांसुरी उनके और कृष्ण के बीच में आती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वंश में कर लिया है। बांसुरी के वंश में होकर कृष्ण अब उनको नहीं चाहेंगे। कृष्ण को अपना बनाकर गोपियाँ उन पर रोप जमाएगी, उन्हें नीचा दिखाएगी। हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेंगे उतना उससे मजा आएगा। यही सब सोच के गोपियाँ बांसुरी से ईर्ष्या करती है। नेक्स्ट प्रश्न है छेलो प्रश्न, चौथो प्रश्न है, कृष्ण के सुहाग में गोपियाँ का वर्णन कीजिए। तो इन अंदर जवाब आवशे। गोपियाँ कृष्ण को अत्यंत प्रेम करती है, वे किसी भी तरह से कृष्ण को पाना चाहती है। कृष्ण के वियोग में वे कृष्ण का सुहाग रचती है और कृष्ण को पाने का संतोष लेती है। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए वे अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करती है, अपने गले में गुंची की लाल लाल दानों की माला पहनेगी, वे अपने शरीर पर पीताम्बर ओढ़ेगी, साथ में वे कृष्ण की तरह हाथ में छोटी लकड़ी लेकर वन में गायों को चराने भी जाएगी। उनके प्रेम कृष्ण जो भी काम करते थे वे सारे काम ये भी करना चाहती है। कृष्ण की मुरली से उनको जलन होती है, इसलिए मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। इस प्रकार रसकान ने कृष्ण के सुहाग में गोपियों का सुंदर वर्णन किया है। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે કાવ્ય નંબર 3 છે જે કાનાભાઈ બસ બાંસુરી એનું સંપૂર્ણ રીતે સરળ સમજૂતી સાથે સોલ્યુશન કરી લીધું છે। હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જે પ્રકરણ જે પાર્ટ ચોથો છે એનું સોલ્યુશન કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલ પર પ્રથમ વખત આવ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ।